Assalamu alaikum dear students, I am Kadir Ahmed from Noor School and College. Today we will start exercise 1.2 और हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को पहले मैं डिस्कस करता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने देखें। अब नंबर 1 में दो प्रॉपर्टीज़ एक ही जगह करता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition and multiplication कि एडिशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव को सी से याद रखें बस। चेंज द प्लेसेस कि अगर हम दो नंबरों की जगह चेंज कर दें इन कम्प्लेक्स नंबर तो उनके आंसर पे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट इज़ अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करूं तो Z1 + Z2 इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू Z2 + Z1, यानी कि इधर Z1 पहले है तो उधर बाद में चला जाएगा, इधर Z2 बाद में है तो इधर पहले आ जाएगा। जगह मैंने चेंज कर दी, इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हमने दो नंबर उसी तरह ऐड करने हैं। सिमिलरली Z1 × Z2 और Z2 × Z1 ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, ये मल्टीप्लिकेशन है और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमारे जो पहले दो क्वेश्चन है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। हमने इसको रियल नंबर में भी पढ़ा कि 2 + 3 हो या 3 + 2 हो। जैसे रियल नंबर में जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के आंसर 5 ही आएंगे। क्या हम अगर इनकी जगह चेंज करते हैं ना 2 + 3 या 3 + 2 तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। 2 3s are 6 या 3 2s are 6, एक ही बात हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ, विच इज़ कि Z1 भी दिया हुआ है, Z2 भी दिया हुआ है। रिफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करना है, प्रूव करना है। यही प्रूव करेंगे। Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू Z2 + Z1 एंड Z1 × Z2 इज़ इक्वल टू Z2 × Z1। इधर क्या दे रहा है, इधर दे रहा है हमें व्हाट इज़ Z1। Z1 दे रहा है 2 + आयोटा, ईजी है ये क्वेश्चन। अच्छा, Z2 जो दे रहा है 1 - आयोटा। वी हैव टू शो दैट, क्या हमें बताना है कि Z1 + Z2 जो है वो Z2 + Z1 के बराबर है और Z1 × Z2 Z2 × Z1 के बराबर है। ये आ जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऊपर। अच्छा, हम पहले रिज़ल्ट को शो करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले इसको शो करते हैं, इसको पहले करते हैं कि Z1 + Z2 इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ ये पहला रिज़ल्ट है और ये दूसरा रिज़ल्ट है। लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। Z1 + Z2 क्या है, Z1 क्या है 2 + आयोटा है प्लस 1 - आयोटा है। 2 + आयोटा है और 1 - आयोटा है। आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट 3। दिस इज़ Z1 + Z2, दिस इज़ इक्वेशन ए आ जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि अब हम क्या शो करेंगे, अब हम शो करेंगे नाउ राइट हैंड साइड ऑफ 1 क्या आ जाएगी, Z2 + Z1 आ जाएगी। Z2 क्या है, Z2 है 1 - आयोटा प्लस 2 + आयोटा हो जाएगा। इधर भी आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 3 आ जाएगा। Z2 + Z1 दिस इज़ इक्वेशन बी हो जाएगी। अब फ्रॉम इक्वेशन A एंड B
हम किस रिज़ल्ट में पहुँचे कि Z1 प्लस Z2 जो है इक्वल है किसके, Z2 प्लस Z1 के। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसी पे शो करेंगे, क्या इसी पे शो करेंगे भाई कि हमारे पास Z1 इंटू Z2। अब इसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, किसकी लेफ़्ट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। चलें बस ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन की मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, क्या हो जाएगी, Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, हमने किया है ना। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा है। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा से जब मल्टीप्लाई किया दिस विल बी आयोटा और दिस विल बी माइनस आयोटा का स्क्वायर। और ये बात हमें क्या, ये बात तो हमें पता है कि ये जो आयोटा स्क्वायर है, ये जो आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर है, ये -1 के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर की जगह इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस आयोटा आएगा, -2 आयोटा और प्लस आयोटा, इसको माइनस कर देंगे और दिस विल बी माइनस आयोटा क्या है, ये -1 हो जाएगा। 2 माइनस आयोटा प्लस 1 और दिस विल बी 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास Z1 इंटू Z2। इस इक्वेशन का नाम आप x रख दें। इस इक्वेशन का नाम हमने क्या रखा, x। नाउ हम क्या करेंगे, नाउ राइट हैंड साइड ऑफ क्या हो जाएगी, 2 की राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Z2 इंटू Z1 है। व्हाट इज़ Z2, Z2 है 1 माइनस आयोटा और ये क्या है 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगली दोनों टर्म सेम ऐसे ही आ जाएंगे, 2 प्लस आयोटा हो जाए। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -2 आयोटा और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जैसे हमने आयोटा के स्क्वायर में क्या डाला था, आयोटा का स्क्वायर क्या डाला था, -1। आयोटा का स्क्वायर क्या है, आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो इधर -1 डाल दें 2 और इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ माइनस इंटू -1 हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 आ जाएगा। दैट विल बी Z2 इंटू Z1 जो है मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, दैट इज़ इक्वेशन y आ जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन x एंड y, क्या करेंगे हम, इक्वेशन x एंड y को कंपेयर करेंगे। व्हाट वी विल गेट Z1 इंटू Z2 एंड Z2 इंटू Z1। ये प्रूव्ड हो जाएगी। क्या चीज़ प्रूव कर ली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव कर दी और हम इस नतीजे पे भी पहुंच गए, इस रिज़ल्ट पे है कि कम्प्लेक्स नंबर को जगह चेंज करके ऐड करने से या जगह चेंज करके मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इन क्वेश्चंस के तो आंसर ज़रा ज़्यादा आसानी के साथ हमें मतलब हो जाएंगे, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहले मैं बयान करता हूँ, व्हाट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और उसमें हमने करना क्या है ये बात मैं आपको बताता हूँ। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उर्दू में इसको हम बोलते हैं खासियत तलाज़म। क्या बोलते हैं, खासियत तलाज़म। इसको उर्दू में हम खासियत तलाज़म ते से शुरू होता है, तो इसमें 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स होंगी, इसमें 3 टर्म्स, 3 टर्म्स होंगी, मतलब 3 रकमें होंगी इसमें।
इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल Z1 Z2 एंड Z3 बिलोंग टू complex number, belong to complex, ये मैं इधर complex लिख लेता हूँ। वैसे C से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर तीनों Z1 Z2 और Z3 जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करें, मतलब कोई भी 3 कम्प्लेक्स नंबर हों, तो वो किस किस्म की प्रॉपर्टी होगी। इसमें एक बात याद रखनी है, आपने जगह चेंज, इनकी तरतीब चेंज नहीं करनी। जैसे Z1 + Z2 + Z3 उसी तरतीब से लिखना जैसे टर्म्स आ रही, इसको भी इसी तरह लिखेंगे Z2 + Z3। ये तीसरी टर्म भी मैंने लिख ली। अब ये प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, इधर फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट डाल दें और इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट डाल दें, या इधर आखिरी 2 पे डालें उधर फर्स्ट 2 पे आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऑपरेशनल फ़र्क होते हैं। ऑपरेशनल फ़र्क का मतलब कि पहले 2 को ऐड करके फिर जो है वो हम करें, क्या कहते हैं, तीसरे को ऐड करें, या आखिरी 2 को ऐड करके पहले में ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम लाइफ में भी ऐसे ही होता है। सब्ज़ी वाले के पास जाएं, 1 किलो आलू मांगें तो वो 1 किलो आलू तोल देगा। अब उसको बोलें कि भाई 1 किलो प्याज भी चाहिए, तो वहीं से वो क्या करेगा, वो 1 किलो के बाट की जगह 2 किलो रख देगा। और तीसरी जगह पे क्या करेगा, आप बोले 1 किलो टमाटर भी चाहिए, तो वो तीसरा बाट भी उधर ही रख लेगा। क्या तोल में फ़र्क आ गया? नहीं। अब पहले वो 2 चीज़ें तोल के तीसरी तोल दे, या आखिरी 2 तोल के पहली तोल दे, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आम लाइफ में भी हमारे ऐसे होता है। और ये प्रॉपर्टी है, ये जो वेट शेट हम करते हैं ना, इस बात से मतलब ये उसमें अप्लाई होता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमने तो बेड मास वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है। व्हाट इज़ बेड मास? ये कहता है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है हमेशा, फिर एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी पहले ब्रैकेट वाला काम आपने पहले करना है। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास यही प्रॉपर्टी है, Z1 × Z2 × Z3 और Z1 × Z2 × Z3। अब मुझे बताएं, चलें इधर आखिरी 2 पे डाल दें और इधर फिर पहले 2 पे डाल दें। कोई इसमें रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। भाई इधर पहले 2 पे था तो उधर आखिरी 2 पे होगा, इधर आखिरी 2 पे उधर पहले पे हो जाएगा ब्रैकेट। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ मैं। Z1 = उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। ये पहले फर्स्ट वी विल फाइंड Z1 + Z2, इसको ऐड करने के बाद तीसरे के साथ ऐड करेंगे, और इधर Z2 और Z3 पहले ऐड होके Z1 में ऐड हो जाएगा। सिमिलरली Z2 और Z3 मल्टीप्लाई होके जो आंसर होगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और Z1 × Z2 को मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर होगा वो Z3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप सो कि बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक पार्ट मैं कर लूँगा और एक आपने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला आप खुद करेंगे। Z1 क्या दे रहा है, -1 + आयोटा है, और Z2 क्या है, Z2 है 3 - 2 आयोटा है, और Z3 क्या है, Z3 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। अब जो हम करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा, मैं एडिशन के हिसाब से करता हूँ। वी नो दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये याद रखना कितनी टर्म्स होंगी, 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन आपके लिए छोड़ दूँगा। इस Z1 + Z2 + Z3, तरतीब क्या कहा था, सेम रखनी है। Z1 + Z2 प्लस क्या हो जाएगा, Z3 हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट और इधर लास्ट 2 पे ब्रैकेट। अब लेफ़्ट हैंड साइड लें इसकी, लेफ़्ट हैंड साइड = we know that associative property with respect to addition, we need to show that ये हमें शो करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये किस तरह आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल Z1
प्लस Z2 प्लस Z3। तो डियर स्टूडेंट आप मुझे बताएं आप पहले क्या करेंगे, सोचें ज़रा एक लम्हे के लिए। हाँ बिल्कुल, Z1 और Z2 को मेरे स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले मालूम करेंगे। वी विल फाइंड Z1 एंड Z2 फर्स्ट। Z1 क्या है, उसकी वैल्यू डालें, -1 प्लस आयोटा है। Z2 की क्या वैल्यू है, 3 - 2 आयोटा है। अब 1 जो है वो जाके किधर माइनस हो जाएगा, 1 जाके 3 में से माइनस हुआ तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 2 बचेगा। और ये आयोटा जाके इसमें से माइनस कब क्यों कर रहा हूँ, साइन डिफरेंट है, ये माइनस हुआ तो माइनस आयोटा हो जाएगा। अब इसी का आपने क्या करना है, Z1 प्लस Z2 में ही ऐड करना है क्या चीज़, Z3। आसान है ना। अब Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या थी, ये तो 2 माइनस आयोटा है, प्लस अब Z3 की क्या वैल्यू है, वो तो आपने यहाँ से लिखनी है, क्या है 2 + 3 आयोटा, यहाँ से लिखना 2 + 3 आयोटा। अब 2 और 2 कितने हो गए, बोलें, रियल रियल में ऐड हो जाएगा 4, और ये इसमें से माइनस किया तो यू विल गेट 2 आयोटा। ठीक है, दिस इज़ इक्वेशन ए आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट में हम इसकी क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, नाउ राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये हो जाएगी। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, सोचें ज़रा। हाँ बिल्कुल, Z2 प्लस Z3 जो है वो आप पहले मालूम करेंगे। व्हाट इज़ Z2, 3 - 2 आयोटा, प्लस क्या करेंगे, प्लस 2 + 3 आयोटा। ये किसकी जगह लिखा मैंने, ये Z3 की जगह पे लिखा। अब 3 और 2 कितने हो गए, दैट विल बी 5, और -2 आयोटा और 3 आयोटा सब्ट्रैक्शन होगी, और ये सिर्फ प्लस आयोटा रह जाएगा क्योंकि 3 वाला साइन लगेगा। अब इसमें ही Z1 को ऐड करते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। क्या करेंगे, Z1 क्या है मेरे पास, -1 प्लस आयोटा है, और हमने इसमें ऐड करना है +5 प्लस आयोटा, और दैट विल बी 4 प्लस आयोटा, और आयोटा सेम साइन है तो विथ सेम साइन ये ऐड हो जाएंगे। अब देखें दोनों का आंसर हमारे पास, एक आंसर भी, अब एक आंसर क्या आया था, एक आंसर भी था 4 + 2 आयोटा, बी आ गया ये। कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी को कंपेयर किया हमने, तो क्या मिल जाएगा अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो मुझे ये मिलेगा कि भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इधर हमने पहली 2 पे ब्रैकेट लिया था और इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट लिया था, इज़ प्रूव्ड। ये बात हमने प्रूव कर ली कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, होमवर्क में आपको मैं लास्ट में दूंगा, पहले मैं इसका सम अप करता हूँ। 3 प्रॉपर्टीज़ हमने आज पढ़ी। कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहली बात, कम्यूटेटिव में हमने क्या कहा था, सी से चेंज द प्लेसेस होता है, ये मैंने ख़ुद से किया है, ये चेंज द प्लेसेस, कम्यूटेटिव मीन चेंज द प्लेसेस। कि अगर हम दो Z1 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हुआ तो Z1 इंटू Z2, Z2 इंटू Z1। तो ये याद रखना कि अब आपने क्या करना है, अब आपने Z1 इधर पहले रख के और Z2 बाद में, और Z2 और इसमें क्या करेंगे, इसमें इमेजनरी ऐड करेंगे,
और रियल में रियल ऐड करेंगे, रियल प्लस रियल करेंगे, बस ये इतना सही क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर आया तो -1 पुट करके आपने सिंप्लीफाई कर लेना। सिंपल है, आपने सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है 3, ठीक है, ये मैंने ख़ुद से किया। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी मैंने इधर नहीं लिखी तो ये प्रॉपर्टी आ गई कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 Z2 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसमें तरतीब वही रहती है, इसमें ऑपरेशनल फ़र्क होते हैं बस। पहले 2 को सॉल्व करके फिर तीसरे के साथ करें। इसी तरह Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 और Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। तो ये पहले 2 पे ब्रैकेट और इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट। इसका आंसर इसमें ऐड हो जाएगा, इसका आंसर इसमें ऐड हो जाएगा, इनका आंसर Z3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का आंसर Z1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो सिंपल। अब जो है यानी कि हमने कोई इतना इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी का पता हो। आपको मैंने चेंज द प्लेसेस वाली और एसोसिएटिव मीन 3 है, इसमें हमने टर्म लिखनी है 3। आज का होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपने शो करना है क्या, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, पहले 2 पे ब्रैकेट और आखिरी 2 पे ब्रैकेट। आपने शो करना है कौन सी प्रॉपर्टी है, आपने ख़ुद लिख के मुझे बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है इसमें। तो ये आपका क्या आ जाएगा, होमवर्क भी आ जाएगा, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास है मेरा, तो मुझे व्हाट्सअप कर दें और इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।